ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 25। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज का विषय है गहराई में जाकर सफलता की प्राप्ति। अव्यक्त इशारे। जो सहनशील बच्चे हैं वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाले को, कैसे भी कठिन कार्य को शीतल बना देते हैं, व सहज कर देते हैं। सहनशीलता के गुण वाला गंभीर होगा और गहराई में जाएगा। वह कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। आज मम्मा के प्रति विशेष भोग लगाया गया। हमने भोग मैसेज भी सुना और आज हमारा सौभाग्य है कि आज के इस विशेष दिन पर हमारे साथ हमारी दोनों दीदियां हाजिर हैं। तो ये अव्यक्ति परिवार में पहली बार होगा जो हमारी सीरीज में दोनों की तरफ से हमें सुनने को मिलेगा। तो हम पहले मोहिनी दीदी से सुनेंगे अव्यक्त इशारे के बारे में, फिर जयंती दीदी से भी सुनेंगे। तो बहुत ही अच्छा मौका है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं, फिर जयंती दीदी से। ओम शांति। सभी को हैप्पी सद्गुरुवार। भारत में सदगुरुवार, भारत में शुक्रवार हो गया, सदगुरुवार। सद्गुरुवार है आज यहाँ। अच्छा कई बार बार कहते हैं बहुत सहन करना पड़ता है, ये भी सहन करना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है। मैं नहीं समझती हूँ कि मुझे मेरे मुंह से कभी ऐसा निकला हो। मैं सोचती हूँ क्यों। तो फिर मुझे इस मास का जो हम सभी को इशारा मिला है, जिस इशारे में सरल चित्त के बारे में कि कोई भी बात होती है, हर एक का संस्कार अलग है, स्वभाव अलग है, तरीका अलग है, हर एक अपना अपना पार्ट बजाता है। परंतु मुझे जरूरी, जैसे कहते हैं ना कि आप रोड पर हैं, आपकी अपनी गाड़ी है, सभी अपने अपने में है, तो हम कोलाइड क्यों करें, नहीं टक्कर क्यों मारे। और अगर कोई टक्कर मारने की कोशिश करता है तो हम उससे बचे। तो सभी के प्रति दिल में स्नेह हो, सभी को हम सम्मान दें और हम जिससे भी बात करें, व्यवहार करें, उसमें सम्मान की भावना हो। तो अपनी तरफ से मुझे मेरा जो व्यवहार है वो इतना सरल स्वभाव वाला हो कि दूसरे अंदर भी धीरे धीरे ऐसे विचार बन जाएंगे कि इनको सामना करने की जरूरत नहीं है, इनके सामने। तो धीरे धीरे कम भी हो जाता है
तो सहन कई कहते हैं, मैं बार बार इसलिए रुक रही हूँ कि अभी भी मैं विचार कर रही हूँ कि वो क्या होता है। और फिर मैंने ये देखा है कि जो जो मामा ने भी सिखाया, एक योग बल और मनसा सेवा। जब योग बल और मनसा सेवा होता है ना, तो जो सूक्ष्म में हिसाब किताब होते हैं आपस में, धारणा तो चाहिए ही, लेकिन धारणा के साथ साथ योग बल, जिससे हमारे हिसाब किताब चुकते हो। तो मेरा शुरू से लेके, जैसे मैंने आज कई बार सुना है कि मामा ने हमें फाउंडेशन डाली, योग बल यूज करो। जितना योग बल यूज करेंगे उतना आपका रास्ता क्लियर रहेगा। विघ्न आएंगे पर विघ्न दूर हो जाएंगे। तो संकल्प से, मनसा से, योग बल से हर एक आत्मा के प्रति न केवल मुझे चुकाना है 63 जन्मों के हिसाब किताब, देहभान में, देह अभिमान में पता नहीं कितने कर्म किए हम लोगों ने, वो योग बल से हम चुकता करते हैं। परंतु मुझे सत्युगी संबंध भी बनाने हैं ना सबसे। तो सिर्फ चुकतू करने के बाद नहीं है, बनाने भी है। उसके लिए मैं हर एक की विशेषता से मेरा संबंध है, उसमें क्या गुण है, मेरा संबंध, उसको उस तरह से देखना, उसको सम्मान देना। तो हमारे जो संबंध बनेंगे वो सत्युगी संबंध होंगे, बंधन चुकते होते जाएंगे। तो उससे जो आत्माओं की तरफ से विघ्न आते हैं वो हटते जाएंगे। कई बातें हैं पर इतना ही है। और जयंती बहन बताएंगी, पर मैं अब आज का अव्यक्त इशारा, जिस पर बाबा कह रहे हैं कि गहराई से, गहराई में जाकर सफलता की प्राप्ति। बाबा कहते हैं कि जो सहनशील बच्चे हैं वो अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसी भी कठोर, बाबा कहते हैं कैसी भी कठोर सरकम संस्कार वाले हों, कैसे भी कठिन कार्य को, कैसे भी संस्कार वाले हैं, कैसे भी कठिन कार्य को बना देते हैं, कार्य को ठीक कर देते हैं और सहन कर लेते हैं। तो सहनशीलता के गुण वाला हमेशा गंभीर होगा। मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं ना। एक मिनट शांत रह के फिर अगर हम किसी बात का भी जवाब देंगे तो वो गंभीरता जो है और गहराई में ले जाएगा। वह कभी भी घबराएगा नहीं। गहराई में जा करके बाबा कहते हैं सफलता प्राप्त करेंगे। हमेशा कार्य की सफलता नहीं होती है, पहले स्वयं की होती है ना। और स्वयं की सफलता क्या है? कठिन को भी सहज कर देना। बहुत आजकल कहानी प्रैक्टिकल में देखने में आती है कि कैसे असंभव भी संभव हो जाता है। हमारा निश्चय, हमारी दृढ़ता, पर सबसे ज्यादा योग बल। तो इसलिए हर एक 24 घंटे के लिए होमवर्क मिलता है अव्यक्त इशारे का। तो चेक करो मेरी सरलता, सहनशीलता, हर प्रकार से कितने तक मेरे में है, और मुझे और अटेंशन देके इसका प्रयोग करना है। अभी मैं जयंती दीदी को कहूंगी कि हमारे सामने इसके बारे में विचार रखें। ओम शांति। ओम शांति। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जब सरल स्वभाव होता है
तो हर बात सहज हो जाती। और यदि हमारा खुद का स्वभाव कोई बात में अटका हुआ है तो फिर उसमें हमें भी तकलीफ होती, परंतु औरों को भी ऐसे महसूस होता कि अभी ये आत्मा संतुष्ट नहीं है, उसको संतुष्ट कैसे किया जाए। दोनों के लिए भी डिफिकल्टी आ जाती है। तो यदि हम हर बात में सरल स्वभाव से चलते हैं तो हर एक को लगता है कि हाँ, इसके साथ रहना सहज है। एक छोटी सी बात मम्मा की जो हमने सुनी है वो मैं सुनाती हूँ। लगता है कि बहुत छोटी बात है, परंतु आप सोचो कि उसमें किस प्रकार से मम्मा की धारणा थी। भोजन चल रहा था, ब्रह्म भोजन, और उसमें मम्मा ने बड़े प्यार से भोजन स्वीकार किया। बाद में जो मम्मा के साथ बहन थी उसने खुद भोजन किया और भोजन में उसको लगा कि नमक बिल्कुल नहीं है। मम्मा के पास गई, मम्मा आपने कुछ कहा ही नहीं, भोजन में तो आज वो बहन भूल गई थी नमक डालना, तो आपने कैसे खाया। तो मम्मा का बहुत मीठा उत्तर था। मम्मा कहती कि ब्रह्म भोजन था ना, तो जो बाबा ने दिया वो मैंने प्यार से स्वीकार किया। तो आप सोचो कि जो हम कभी भी कोई भी बात सामने आती है, खास करके भारत में तो ये मानते हैं कि भोजन भी, अन्न भी एक देवता है। ये हमारे सामने कोई भी आता है तो फिर हम उसमें कंप्लेन करते हैं, इसकी कमी है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। और मम्मा बिल्कुल प्यार से उस बात को स्वीकार करके इतने हल्के रीति से उस बात को संभाल लिया जो बस कोई तकलीफ ही नहीं लगी। तो मम्मा की सहनशीलता भी उसमें कहेंगे। हम लोग थोड़ी भी नीचे ऊपर बात होती है तो जल्दी हम कह देते हैं कि ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। परंतु मम्मा की धारणा, जो कोई भी बात सामने आए कोई हर्जा नहीं, इट्स ओके। तो सहनशीलता के भी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें आती है। मम्मा के सामने कोई क्रोधित व्यक्ति आता तो भी मम्मा किस तरह से उसके साथ डील करती, अपनी मीठी दृष्टि से उस आत्मा को भी शांत कर देती। और जब वो शांत हो जाते हैं तो फिर मम्मा प्यार से उन्हों को कुछ और अच्छी अच्छी बातें सुनाती। तो आप सोचो कि पहले तो सहन करना, किसी का भी स्वभाव किस प्रकार से हो और हम उसमें रिएक्ट न करें, परंतु फिर उसके बाद उसके साथ फिर भी ऐसे प्रेम से व्यवहार करना जैसे कि कोई बात हुई ही नहीं है। तो सहनशीलता में ऐसे भी नहीं कहेंगे जैसे दीदी बता रही थी पहले कि हम कहें मुझे तो बहुत सहन करना पड़ा। नहीं, जो वो व्यक्ति है वो तो उसका स्वभाव जो है, परंतु मुझे जो रिस्पॉन्स देना है हर समय, वो जैसे बाबा ने श्रीमत बताई है उस श्रीमत अनुसार मेरा रिस्पॉन्स होगा तो फिर कारोबार भी आगे के लिए ठीक चलेंगे। मेरा रिस्पॉन्स कुछ अलग प्रकार से होगा तो उस आत्मा को भी वो लगेगा कि ये ठीक नहीं, मुझे भी संतुष्टता नहीं रहेंगी। तो ये दोनों बातों का जो बाबा ने बैलेंस बताया है कि हम सरल स्वभाव का भी रहें और सहनशील भी रहें, ये मम्मा के अंदर प्रैक्टिकल नजर आती थी बात। सहनशीलता इतनी जो कितना भी दर्द हो वो चेहरे पर ना आए, और सरलता इतनी जो बच्चे भी आए तो भी बाबा मम्मा उनसे प्यार से मिले और कोई संकल्प न करे। तो ये दोनों बातें जब हम भी मम्मा को देख करके सीखेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो फिर हम भी ऐसे ही जैसे मम्मा कर्मातीत संपूर्ण बन गई, हम भी ऐसे ही बन सकेंगे। ओम शांति।